सुप्रीम कोर्ट ने मुतवफ़ी की बेटी को जायदाद का वारिस करार देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने ज़मीन के लिए मुकदमाबाजी में फंसाया। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। मकसद बेटियों को ज़मीन ना देना, ज़मीन की हवस है बस। बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेला कह देते हैं। जायदाद मरने वाले अजहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। ऐसी मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानियों की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं उनकी जेल भर गई है। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं, वर्क वीजा पर नहीं। ये जियारत पर भीख मांगने जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन बोले, हमारे वजीर आजम भी बैरून मुल्क जाते हैं, जाएं तो समझा जाता है कि मांगने आए हैं। क्या नवाज शरीफ का 2017 के किरदारों समेत सबके एहतसाब से मुतालिक बयानिया तब्दील हो गया? नवाज शरीफ के करीबी साथी जावेद लतीफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खींचातानी की कैफियत पैदा होने का अंदेशा है और इदारा ऐसा नहीं करना चाहता तो इसे साइड पर रख दें, लेकिन 9 मई के किरदारों, सहूलतकारों और इदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे में आईन और कानून के मुताबिक फैसले देने वालों के साथ खड़ा हुआ जाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग के सेनेटर खुरम दस्तगीर ने कहा कि तवक्को है नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर उससे अगले दिन अदालत पेश हो जाएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना है कि अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। जब मुकन्ना कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियार से मुतालिक नजरसानी केस में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FPR की दरखास्त खारिज। इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि ये केस अदालत का वक्त ज़ाया करने की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फैसला दिया कि कमिश्नर सिर्फ टैक्स का तयन कर सकता है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का FBR को तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। जो मुल्क के हालात हैं, नई और मौसर सियासी जमात बनेगी। ये जमात कौन बनाएगा ये वक्त बताएगा। ज़रूरी नहीं कि इस सियासी जमात में खुद शामिल हों। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा नई पार्टी का मकसद अगर इक़्तिदार है तो फिर बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान में इक़्तिदार जिस तरह मिलता है वो उसके कायल नहीं। ऐसी जमात होनी चाहिए जिसका मकसद वाज़ेह हो कि क्या और कैसे करना है। माजी की तरह समझौता करके इक़्तिदार में आने से कुछ हासिल नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल ने भी एक नई पार्टी का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त मुल्क में नई जमात की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि पहले से मौजूद सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर पाई। मुल्जिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल में चंद बासर लोग भी हैं, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। किसी दबाव में आए बगैर तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शुगर के मरीजों को गैर महफूज इंजेक्शन लगाने में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुल्ज़िम कई दिन से रोपोश था, इंजेक्शन को लाहौर से बाहर सप्लाई करता था।
मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ इसके आबाई शहर आरिफवाला से गिरफ्तार किया गया था। निजी अस्पतालों को इंजेक्शन फराहम करने वाले विहाड़ी के 2 अफराद भी लाहौर से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्तान में निजी अस्पतालों को इन्हीं मुलजिमान ने इंजेक्शन फराहम किए थे। हुकूमत का ड्रैब को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड दवाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, मार्केट में निगरानी का दायरा कार बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। कंदकोट में कच्चे के मकान में रॉकेट का गोला फटने से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक। पुलिस का कहना है कि ज़राई ज़मीन से मिलने वाला गोला बच्चे घर ले आए थे। रॉकेट का गोला इलाके में कैसे पहुंचा, निगरा वजीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिमा हिना शाह और फैयाज शाह को खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुलजिमा हिना शाह ने 1 माह की रोपोशी के बाद गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। मुकदमे के मरकजी मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का कुरान पाक के मुसद्दिका तर्जुमे की इशात के मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस। अदालत का विफाकी और पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान। कहा जो जितने मर्जी रोड़े अटकाए अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। वजीर आज़म वजीर आला पंजाब को तलब करेंगे वो अमल दरामद के मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करवाएं। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि 8 माह हो गए हैं, जवाब के लिए मोहलत मांगी जा रही है। ऐसा लगता है विफाकी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया गया था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मार्केट और इंटरनेट पर सिर्फ कुरान बोर्ड की जानिब से मंजूर शुदा नुस्खे ही दस्तयाब हों। तर्जुमे वाले कुरान पाक भी कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा होने चाहिए। तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक पर बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए FIA में तलबी का समन मुअत्तल करने के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का केस ऑडियो लीक्स के खिलाफ उनकी मरकजी दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में पेमरा का फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि पेमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता, दरखास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इंटरबैंक में $1 ₹1.05 सस्ता होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 290 रुपये का हो गया। रवां माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान को $5 अरब 31 करोड़ मिले। गुज़श्ता साल इसी अरसे में $43 करोड़ 90 लाख फंडिंग मिली थी। बैरूनी कर्जों और फंडिंग पर वजारत इक्तिसादी उमूर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 31 करोड़ 60 लाख और जुलाई में $2 अरब 89 करोड़ फंडिंग मिली। ये फंडिंग IMF से मिलने वाले $1 अरब 20 करोड़ के अलावा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरखास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मुल्तान में सबक याद न करने पर कारी का कमसिन बच्चे की जबान पर कील रख कर तशद्दुद। बच्चे के रोने और गहरा सांस लेने पर पेट में कील चला गया। निश्तर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद पेट से कील निकाल दी गई। कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। दुबई में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज शाम 7:30 बजे भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगा। ग्रीन शर्ट्स 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म मैच खेलेंगी। मेगा इवेंट में शाहीन खेल का आगाज 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेंगे। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरआज़म, शायकीन से दुआओं की दरखास्त। इमामुल हक ने वालिदैन के हमरा तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान टीम के भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फैंस हैदराबाद पहुंचना शुरू हो गए। कहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर हबीबुर रहमान ने कत्ल की लर्जा खेज वारदात की तमाम तफसीलात अदालत को बताई, जिसे सुनकर मकतूला सारा इनाम के वालिद आपदीदा हो गए। बेटी के जिक्र पर बार बार कानों पर हाथ रखते रहे। समाअत के दौरान मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर अदालत में मौजूद रहा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान कलम बंद करने के बाद केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची के खालिद बिन वलीद रोड पर रिहायशी इमारत के फ्लैट पर छापा। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। ज़राए FIA के मुताबिक छापा इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करने वाली शख्स के घर मारा गया। नोट तकियों के गिलाफ में छुपाए गए थे। सईदाबाद यूसुफगोट में कस्टम पुलिस और रेंजर्स का 2 गोदामों पर भी छापा। लाखों रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। मॉल रोड मरी में 150 रुपए का नान बेचने पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक होटल मालिक ने शहरी को 3 नान 450 रुपए में फरोख्त किए। ज़राई इंतजामिया ने नान की सरकारी कीमत 27 रुपए मुकर्रर कर रखी है। जामियात और तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली के लिए वजारत तालीम ने कमेटी तश्कील दे दी। 14 रुकनी कमेटी में माहिरीन तालीम और जामियात के वाइस चांसलर्स भी शामिल। कमेटी तलबा यूनियन से मुतालिक मामलात का जायजा लेकर 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। अमरीकी विफाकी तिजारती कमीशन समेत 17 अमरीकी रियासतें अमरीकी कंपनी अमेजॉन के खिलाफ मुतहरिक। अमेजॉन के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया। तिजारती कमीशन ने इल्जाम आयद किया है कि अमेजॉन ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में अपनी इजारादारी का गैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तिजारती कमीशन की चेयरपर्सन पाकिस्तानी निर्यात अमरीकी वकील लीना खान ने अमेजॉन के खिलाफ कानूनी दरख्वास्त में कहा, अमेजॉन ने गैर कानूनी इक़दामात के जरिए मसनूआत को मसनूई तौर पर महंगा किया। कीमतों में मसनूई इजाफे की वजह ताजिरों को अपनी मसनूआत दूसरी वेबसाइट्स पर कम कीमत में फरोख्त करने से रोकना है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अमेजॉन ने अपनी मसनूआत को गैर मामूली इश्तिहारात के जरिए फरोग दिया, जिसने अमेजॉन के हरीफों का ऑनलाइन मार्केट में कारोबार करना नामुमकिन बना दिया है। भारतीय हुकूमत को कनाडा के साथ ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करें। ट्रूडो की भारत पर इल्जामात की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। कैनेडियन हम मनसबों के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की खालिस्तान पॉलिसी पर जवाब से गुरेज, कहा दुनिया में कहीं भी बैनुल-अक़वामी जबर बाइस तशवीश है। आलमी दबाव काम कर गया। मोदी सरकार ने खालिस्तान तहरीक रहनुमा हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा ने कहा, कोई हुकूमत उन्हें ठोस चीज़ फराहम करे तो वो यकीनी तौर पर जायजा लेंगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुकाम ने निजर कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह कहते हैं, उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि खालिस्तान तहरीक रहनुमा का कनाडा में कत्ल का भारत से ताल्लुक है। मोदी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद वहाँ के जो फ़िरक़ा वाराना हालात हैं वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। जिस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, अगर वो रिपोर्ट किए जाएँ तो उस पर एक ज़ख़ीम किताब बन जाती है। तो लिहाजा इन्हीं हालात से तंग आकर मैंने अपना वतन छोड़ा, मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के मुख्तरा हल्के मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे। भारतीय मज़ालिम का शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साल के मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे इसहाक अमीर ने पाकिस्तानी हुक्काम से सियासी पनाह की अपील कर दी। कहते हैं भारत में मुसलमानों की जान पर बनी हुई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो अब वापस भारत जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर की हैसियत से जाएंगे। ICC रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं।
वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर्स हेड ऑफिस आमद। आतिफ राना और समीर राना से मुलाकात। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का नेक ख्वाहिशात का इजहार। फास्ट बॉलर्स ने कहा, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीतेंगे, 100% खेल पेश करेंगे, सब दुआओं में याद रखें। सर्च इंजन गूगल को सालगिरह मुबारक। हर सवाल का जवाब देने वाला गूगल आज 25 बरस का हो गया। अगर 8 बजे प्ले है तो हम 6 बजे से जो है प्रिपेयर होने लग जाते हैं। मेकअप से ज़्यादा तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है किरदार के लिए। किसी को एज देनी है, बूढ़े से वाइड उसको जवान करना है या जवान से बूढ़ा करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तुम्हें निकाह में कबूल है? पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में अदाकारी, मेकअप, गेटअप लाजवाब। फेस्टिवल में आज नॉक्टर्नल थिएटर प्ले मज़ाही अंदाज में पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और गुलकार मुनीर हुसैन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए।